ओम विश्वकर्मा भगवान की जय। 17 सितंबर 2025 को विश्वकर्मा जयंती है। इसी दिन एकादशी का पावन पर्व है। आइए जानते हैं 17 सितंबर को पड़ने वाले शुभ मुहूर्त राहु काल के अशुभ समय कौन से उपाय आपको करने हैं ताकि आपका व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी करे। भले ही व्यापार छोटा हो, आप कोई रेहड़ी लगाते हैं, कोई ठेला चलाते हैं या आपका कोई भी स्वरूप में बिजनेस हो, तो उसके लिए आपको श्रेष्ठ स्वरूप से इन कार्यों को जरूर करना चाहिए। इस बार सिद्ध योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, शिव योग और एकादशी का महासंगम है, तो ऐसी स्थिति में इस दिन पूजा का महत्व लाख गुना बढ़ जाता है। सबसे पहले 17 सितंबर को रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणपति गजानन का भी पूजन होगा। उनकी कृपा से आपके जीवन में अन्न धन के भंडार जरूर भरेंगे। तो आपको जल्दी उठना है। सबसे पहले गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं क्योंकि जो है बहुत सुंदर दिन है। उसके बाद पितरों के नाम से जलदान जरूर करना है। जल के लोटे में गंगा जल, काला तिल डालकर आप सभी को ओम सर्व पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए जल समर्पित करना है। फिर आपको पूजा कैसे करनी है ध्यान से सुनिएगा। आपके पास अगर विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति प्रतिमा है तो बहुत ही बढ़िया है। न होने की स्थिति में कोई दिक्कत नहीं। आप एक सुपारी ले लीजिए, उसमें मौली बांध लीजिए। विश्वकर्मा भगवान का स्मरण ध्यान करते हुए उसे अपने व्यापार स्थल पर स्थापित करें। साथ ही जल का लोटा रखें और साथ ही एक दीपक लगाएं, गोल बत्ती का दीपक लगाएं। विश्वकर्मा भगवान की जय, विश्वकर्मा भगवान जी की जय ऐसी प्रार्थना करते हुए दीप प्रज्वलित करें। विश्वकर्मा भगवान पर आप रोली, चंदन, मोली, अक्षत समर्पित करें। साथ के साथ पुष्प इत्यादि समर्पित कर मौसमी फल और मिठाइयों का भोग लगाएं। और साथ के साथ अपने जो कल कारखानों में मशीन है और साथ ही औजार आप प्रयोग करते हैं, उन पर आप हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक जरूर बनाएं। इसके साथ साथ आप सभी प्रार्थना करें कि हे विश्वकर्मा भगवान, आज कर्क संक्रांति के दिन आपको पूजित किया है, मेरे अन्न धन्य के भंडार भरे और व्यापार में निरंतर उन्नति हो, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। तो सरल सी पूजा होती है। विश्वकर्मा भगवान श्री नारायण और महादेव के ही एक स्वरूप माने जाते हैं और उन्होंने ही सृष्टि का जो है पूर्ण रूप से रचना की थी, ऐसी मान्यता है। प्रथम इंजीनियर के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। तो यह बहुत सुंदर दिन है। तो आइए राहु काल के सबसे पहले अशुभ समय की बात कर लेते हैं। राहु काल को जो अशुभ समय होगा 3:19 से 4:51 के आसपास रहने वाला है। राहु काल के अशुभ समय में भूल कर भी आप पूजा न करें। पूजा का शुभ समय जान लेते हैं। जैसा कि 17 सितंबर को सुबह 8:12 से सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश होगा, इसलिए इसके बाद ही पूजा करना शुभ और श्रेष्ठ माना जाएगा। तो 8:12 के बाद आप सभी पूजा करें। तो पूजा का शुभ मुहूर्त 8:15 से दोपहर 12:50 के आसपास रहने वाला है। तो इस शुभ समय में आप जो मैंने विधि बताई उस अनुसार पूजन करें और अपना जीवन और भाग्य श्रेष्ठ स्वरूप में आप जो है भगवान जी के आपके प्रार्थना कर अपने जीवन को सार्थक करें। इससे पहले एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा के संपूर्ण नियम की जानकारी और कथा बताई गई है, आप जरूर देखिएगा। इसके साथ ही उपाय आपको कैसे करना है, देखिए रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति गजानन आपके जीवन में खुशियों के भंडार भरे, इसके लिए गणपति के मंदिर में आप लड्डू जरूर समर्पित कराएं। गणपति को आप 108 दुर्वा जरूर समर्पित करें। अपने दरवाजे पर और अपने जो कल कारखाने के हथियार मशीन है उन पर आप हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक जरूर बनाएं। संभव हो तो पितृपक्ष चल रहा है, थोड़ा सा ही सही किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति या किसी मंदिर में अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार दान जरूर करें। खासतौर पर हरे रंग की चीजें दान करने से आपके अन्न धन्य के भंडार निश्चित रूप से भरेंगे। राधे राधे।